नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया कि राहुल गांधी की जो सजा है 2 साल की, उस पर स्टे लगा दिया गया है। अब स्टे ही लगाया है, कई लोग कह रहे हैं कि सजा को खत्म कर दिया है, केस खत्म हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तमाम तरीके की मीडिया सिर्फ इतना दिखा रही है कि कांग्रेस पार्टी में सेलिब्रेशन का माहौल है, लेकिन कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें आपसे छुपाया जा रहा है, जिन्हें आपको नहीं दिखाया जा रहा है, जिस पर आज थिंक टैंक के माध्यम से मैं प्रेरणा शर्मा आप सभी के साथ चर्चा करने के लिए आ गई हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे उन दो मुद्दों के बारे में, जिन दो मुद्दों को हवा बनाकर, जिन दो मुद्दों को पहाड़ बनाकर कांग्रेस पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही थी। अब वो दोनों ही मुद्दे कांग्रेस पार्टी से छिन चुके हैं। आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आखिरकार वो दो मुद्दे कौन से हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे जो डॉट वाला इंडिया बना है, यानी कि विपक्ष का महागठबंधन बना है, उस डॉट वाले इंडिया के ऐसे 3 बड़े नेता हैं जिनके घरों में रात से, यानी कि कल शाम से चूल्हा नहीं सिलगा है, जब से राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगा दिया गया है और उनकी सदस्यता फिर से बहाल होने जा रही है। यानी कि उनके अरमानों पर बुरी तरीके से पानी फिर चुका है। बात करेंगे इन सभी मुद्दों के बारे में आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की जो सजा थी 2 साल की, उन्हें उनसे राहत दे दी है। अब राहत क्या, राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हर मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को झाड़ लगाई है, लेकिन एक मुद्दा जिसके ऊपर सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से सवाल पूछा है कि आखिरकार इस मुद्दे पर मैक्सिमम सजा क्यों दी जा रही है, क्योंकि मैक्सिमम सजा इस तरीके के मामलों में 2 साल की होती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो आपने सजा दी है, इसका जस्टिफिकेशन आप अच्छे से नहीं दे पाए हैं। और यहाँ पर बात केवल सजा की नहीं है, इसको लेकर 2 बड़ी चीजें हमारे सामने आती हैं। यदि ये सजा बरकरार रहती है, तो सबसे पहली बात तो हम किसी व्यक्ति के पूरे करियर को तबाह कर रहे हैं, उसके प्रतिनिधित्व को खत्म कर रहे हैं। दूसरा तर्क सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि जिस वायनाड से राहुल गांधी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वायनाड लोकसभा से, तो वहां से वहां के लोगों का जनप्रतिनिधि कौन करेगा। वो लोग बिना प्रतिनिधि के हैं और उनकी उनकी अगुवाई करने वाला कोई नहीं है। ये 2 बड़े तर्क सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखे गए हैं। हालांकि यहाँ पर मामला बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। अब ये मामला फिर से ट्रायल कोर्ट जाएगा, ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर इस पर फैसला आएगा और फिर हाई कोर्ट तय करेगा कि अब कौन सी सजा राहुल गांधी को देनी चाहिए। अब इस मामले में सजा 1 महीने की भी हो सकती है, 2 महीने की भी हो सकती है, या फिर ये सजा 1 साल 11 महीने 29 दिन की भी हो सकती है, क्योंकि 2 साल से 1 दिन कम भी हो सकती है, जिससे राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो खत्म ना हो और वो फिर से बहाल हो जाए। और अब राहुल गांधी की सदस्यता फिर से लोकसभा में बहाल होती है, तो इसका मतलब ये है कि लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी, हो सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब राहुल गांधी बोले। ये बहुत तरीके से संभव माना जा रहा है और ऐसा हो भी सकता है। लेकिन अब बात करते हैं उन 2 मुद्दों के बारे में जिन पे विक्टिम कार्ड कांग्रेस पार्टी खेलना चाहती थी, लेकिन एंड मौके पे आकर वो विक्टिम कार्ड कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं खेल पाई है। हालांकि उनका विक्टिम कार्ड वो पहले ही फ्लॉप हो चुका था, लेकिन अब एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बहुत कोशिश करी ये बताने की, देखिए हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमें चुप कराया जा रहा है, हमारी मेंबरशिप जो है वो रद्द कर दी गई है, और सबसे बड़ी बात, सरकारी आवास हमसे छीन लिया गया है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी खरीद लिया है, इन्होंने जांच एजेंसियां भी खरीद ली हैं और सब कुछ इन्होंने खरीद लिया है। अब क्या हुआ, अब बताइए। फैसला आपके हक में आया है, लेकिन अब क्या हुआ। अब तो आप छाती पीट पीट कर सुप्रीम कोर्ट को न्याय संगत बता रहे हैं। छाती पीट पीट के आप इस पूरे जो वक्त दरमियान में आया है, 33 दिन का जो वक्त आया है फैसला लेने में, 133 दिन का, उसे आप वनवास बता रहे हैं। यानी कि चीजें गलत भी आपके हिसाब से हैं और चीजें सही भी आपके हिसाब से ही होंगी। ये पहला विक्टिम कार्ड जो राहुल गांधी खेलना चाह रहे थे, लेकिन नहीं खेल पाए हैं।
दूसरा, राहुल गांधी एंड सारी विपक्षी पार्टियां जो कहती थी जांच एजेंसियां आपने खरीद ली हैं, वकील आपने खरीद लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट आपने खरीद ली है। अब क्या हुआ? चाहते तो अब भी खरीद सकते थे ना, लेकिन नहीं खरीदा। यानी कि यहाँ पर जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस पार्टी, वो भी अब पूरी तरीके से समाप्त होता दिखाई दे रहा है। अब इस फैसले से कहीं खुशी है, कहीं गम है। खुशी है कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा टारगेट था, जिसे पंचिंग बैग बनाकर हम अपनी बात कहते थे, हमला करते थे, वो फिर से अब वापस आ गया है। तो राहुल गांधी फिर से केंद्र में आ गई हैं। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। अगर वो विक्टिम कार्ड खेलते तो तमाम तरीके से पता नहीं लगता कि राहुल गांधी को सहानुभूति मिलेगी या उन्हें डिमोटिवेशन मिलेगा। लेकिन बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा फायदा हुआ है कि केंद्र में राहुल गांधी फिर से लौट आए हैं। लेकिन वो तीन नेता जिनकी सारी महत्वाकांक्षा, सारी राजनीति चकनाचूर हो चुकी है, उनके बारे में आपको बताते हैं। पहला नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उनकी सारी महत्वाकांक्षा, सारी राजनीति इस बात पर टिके हैं कि वह किसी भी तरीके से जो डॉट वाला विपक्षी गठबंधन बना है इंडिया, उसके संयोजक बन जाए या फिर उसके अध्यक्ष बन जाए और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में विपक्ष की उन्हें पेश किया जाए। इसके लिए वह लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। उनके अखिलेश यादव से बातचीत चल रही है। वो उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। उनकी पार्टी के कई सारे लोग हैं जो पिछले 2-3 महीने से उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और सर्वे कर रहे हैं पता लगाने के लिए कि वहां का जो क्षेत्र है वो किस तरीके का क्षेत्र है। इसीलिए नीतीश कुमार वहां से लड़ना चाहते हैं। उनकी पहली पसंद मिर्जापुर भी थी, लेकिन मिर्जापुर वहां से पहले से अनुप्रिया पटेल है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, क्योंकि राजनीति में महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन ऐसे में सुशील कुमार मोदी का एक बयान याद आता है कि नीतीश कुमार चाहे बिहार से लड़े, चाहे फूलपुर से लड़े, उनकी जमानत जब्त होना तय है। तो अब ऐसे में राहुल गांधी फिर से सेंट्रल में आ रहे हैं। उनकी सारी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर चुका है। दूसरे नेता की बात करें तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। उन्हें लग रहा था कि राहुल गांधी नाम का जो एक कांटा था वो उनकी आंखों के आगे से दूर हो गया है। इसीलिए बेंगलोर की मीटिंग में बहुत ज्यादा उछल उछल कर ममता बनर्जी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही थी, कांग्रेस के प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही थी। और उन्हें पता चल गया था कि अब कांग्रेस पार्टी से सौदेबाजी हो सकती है और अब कांग्रेस पार्टी के पास अपनी ओर से प्रोजेक्ट करने के लिए ऐसा कोई नेता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी कभी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस से राहुल गांधी के अलावा या उनके परिवार के सदस्य के अलावा किसी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार में पेश किया जाए। चाहे विपक्ष का कोई मंत्री प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस की तरफ से कोई भी पीएम उम्मीदवार के पद के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। ये कांग्रेस पार्टी की शुरू से राय है। लेकिन इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ममता बनर्जी को ये सारी चीजें पहले से पता थी। लेकिन राहुल गांधी का ये पूरा केस होने के बाद ममता बनर्जी उम्मीद लगा के बैठी थी। जो हम देख रहे थे पटना और मुंबई की मीटिंग में, उनका रवैया बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया था। लेकिन अब जो अगली बैठक मुंबई में होने वाली है, वहां देखना होगा कि उनका रवैया कैसा होता है। और ममता बनर्जी अब चुनाव तक का इंतजार करेंगे और सीधा चुनाव तक जाकर ये पूरे विपक्ष को लटका देंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है ममता बनर्जी सीपीएम से समझौता कर लें, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है। वहीं सीपीएम भी कह चुकी है कि वह ममता बनर्जी से कोई समझौता नहीं करेंगी। तो ऐसे में यहाँ पर पेच लड़ा हुआ है बुरी तरीके से। तीसरे नंबर की बात करें तो शरद पवार, जिन्हें लग रहा था कि उनकी ताकत ऐसे ही बनी रहती, अभिषेक बैनर्जी जो उनके भतीजे हैं वो पार्टी नहीं तोड़ते, तो वो अपने आप को उस गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में देख रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुभवी नेता होने के कारण, पूर्व कांग्रेसी होने के कारण और सबके लिए स्वीकार्य होने के कारण उनको उम्मीद थी कि उनकी पूछ बहुत ज्यादा बढ़ेगी और गठबंधन में उनको इंपॉर्टेंस मिलेगी। लेकिन जैसे ही उनकी पार्टी टूटी, उनकी पूछ पूरी तरीके से समाप्त हो गई। तो ये तीन नेता ऐसे हैं जो अब बुरी तरीके से पीछे जा चुके हैं और पूरा गठबंधन, जो ये डॉट वाला इंडिया का गठबंधन है, ये 2024 तक तो एक साथ होने का ढकोसला करेगी।
लेकिन किसी भी विपक्षी गठबंधन में जब कांग्रेस के मजबूत होने, ताकतवर होने या कांग्रेस को ये एहसास होने लगेगा कि वो ताकतवर होने लगेगा या फिर उसकी स्थिति में सुधार होने लगेगा, जितनी रीजनल पार्टीज हैं उन सभी से वो अच्छी कर रही है, तो बाकी पार्टियों के लिए ये खतरे की घंटी है। तो अब ऐसे में 2024 के चुनाव तक तो ये पार्टियां ढकोसला करेंगी, वही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आकर समझौता भी करेंगे कि हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है, हमारा जन आधार बढ़ रहा है, इसीलिए हम ही एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ 5 राज्यों के चुनाव भी आ रहे हैं। यदि उनमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सफलता मिलती है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी फिर से बढ़ चढ़कर सामने आएगी। तो इस गठबंधन में अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है और चलेगी किसकी, ये सारी बातें अभी जानने वाली है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ थिंक टाइम। नमस्कार।